ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिका व जमालिक अल्लज़ीना कलामुहुम नूर व अमरुहुम रुश्द व वसिय्यतुहुमुत तक़वा व फ़िअलुहुमुल खैर व आदतुहुमुल इहसान व सजीयतुहुमुल करम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन ला सिय्यमा अला फ़ुलानिन व फ़ुलानिन व फ़ुलान मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़ज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयात अन तक़ूल ला मिसासा व इन्न लका मौइदन लन तुख़लिफ़ह। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम मिर्ज़ा नादे अली बेग, मरहूम आबिद हुसैन, मरहूम शीरीन खातून, मरहूम रज़िया खातून की रूह को इसाल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। सूरह ताहा की आयत नंबर 97 कि आप इसके ज़िम्न में सुन रहे हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामरी को ख़िताब करके कहा कि चले जाओ, फ़इन्न लका फ़िल हयात अन तक़ूल ला मिसासा, और तुम्हारी दुनियावी सज़ा ये है कि तुम लोगों से ये कहते फिरो कि मुझे छुआछूत बीमारी हो गई है, मुझे हाथ मत लगाओ। व इन्न लका मौइदन लन तुख़लिफ़ह, और एक तुम्हारी और भी एक जगह वादगाह है, वहाँ पे भी सज़ा मुक़र्रर है कि उसकी मुखालफत नहीं होगी। आप जानते हैं कि ये बद्दुआ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को इसलिए दिया कि उसने खुदा का इनकार कर दिया था और खुदा को तस्लीम नहीं किया था। तो इससे एक कानून हमें यह समझ में आया कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में सही माना में खुदा को नहीं पहचानता है और खुदा को नहीं जानता है, तो वो चाहे जितनी मजलिसें पढ़ ले, चाहे जितनी अच्छी टोपी लगा ले, चाहे जितना अच्छा कुर्ता पहन ले, चाहे जितना अच्छा नौहा पढ़ लीजिए, चाहे जितना अच्छा मरसिया पढ़ लीजिए, चाहे जितना रो लीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक आपकी ज़िंदगी में अक़ीदा तौहीद दुरुस्त नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम करेक्ट हैं, मगर हमारे पास उसकी सही दलील मौजूद नहीं है। हम जो समझ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं सही है, ये भी तय होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। हम शिया घर में पैदा हो गए, हमारा नाम पड़ गया शिया का, हमारे बाप शिया, हमारी माँ शिया, हमारे अहले ख़ानदान पूरे अल्लाह को मानने वाले, लिहाजा अब हमारी भी गारंटी ये है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। अब हमें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है।
जन्नत तो अब हमारी मिल्कियत हो चुकी है। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, वो तो मरने के बाद पता चलेगा कि जब कब्र के अंदर, इसीलिए कहा जाता है, पैगंबर की हदीस मुबारक है, फरमाते हैं ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कभी जा कर के कब्रों की ज़ियारत किया करो कि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। जब किसी का इंतकाल हो जाए, जब आप मिट्टी देने के लिए जाइए तो सारी चीज़ों से हट करके मोबाइल साइलेंट पे कर दिया कीजिए उस वक्त, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और फिर उस वक्त गौर करें ताकि आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। गौर करें कि एक दिन हमारे साथ भी यही नौबत आने वाली है। और अलैकुम अस्सलाम, जिस तरह से आज इस मुर्दे को गड्ढे में उतारा जा रहा है, आज आप देखें कि एक दिन ये नौबत हमारी आने वाली है, कोई नहीं है जो इसका साथ देने वाला है। अब इस गड्ढे में इनको हमेशा रहना है। अब दुनिया में चाहे जितना करेक्ट समझते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, यहाँ सारी पोल खुलने वाली है कि कौन कितने पानी में था। जब कब्र पैक हो जाएगी, आप बाज़ कब्रिस्तान तो इतने भयानक होते हैं कि जहाँ इंसान दिन के उजाले में दोस्तों के साथ जाने से घबराता है। आप तसव्वुर करें कि आप रात की तारीकी में, अंधेरे में किस तरह से वहाँ रहेगा। वहाँ पे वही पुरसुकून रह सकता है कि जिसका अकीदा और अमल दुरुस्त हो। ये ज़िंदगी कितने दिन की है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर ये ज़िंदगी हमेशा रहने के लायक होती तो हमसे ज़्यादा हक पहुँचता था कि अम्बिया इस दुनिया में रहते, आइम्मा इस दुनिया में रहते। मगर तारीख़ शाहिद है कि बड़े बड़े अम्बिया आए और चले गए, बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, बड़े बड़े सुलहा आए चले गए, कोई नहीं रहा है। जब बड़े बड़े न रहे तो हमारी क्या गारंटी है? 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक न एक दिन जाना है। और जब वहाँ कब्र में पैक किए जाएंगे तब वहाँ पर पता चलेगा कि हमने जो ज़िंदगी में अमाल अंजाम दिए हैं, ये तो कुरान करीम की आयत है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें धर दबोचेगी। चाहे शीशा पिघलाई हुई दीवार में भी अगर अपने आप को चुनवा लो, मौत तुम्हें वहाँ भी पा लेगी। किसी को मौत से फरार नहीं है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज हमारी तो कल आपकी, एक न एक दिन बारी सबकी आनी है। लिहाजा पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कभी मौत का ख्याल जहन से निकल जाए, कब्रिस्तान चले जाया करो। कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस ज़मीन पर एक वक्त ऐसा था कि ये भी अकड़ कर चला करते थे, इसी कब्रिस्तान से ये भी गुजरते थे और यूं देखते थे कब्रों की तरफ कि जो कल ज़मीन पर अकड़ के चलते थे आज ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं। कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनकी खबर लेने वाला नहीं है। वो औलाद जिसके लिए तुमने ज़िंदगी भर माल जमा किया, जिसके लिए पैसा जमा किया, पूरी ज़िंदगी तुमने ये फ्लैट बनाया, ये सारी चीज़ें की, आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ अगर कोई गया है तो तुम्हारा अमाल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, किसने देखा है मरने के बाद क्या होने वाला है? कौन जाकर के देख के आया है कि वहाँ पे बरज़ख है या नहीं है, फिशार कब्र है या नहीं है, सिरात है या नहीं है, जहन्नम है या नहीं है? उनसे बस एक जुमला कहेंगे, अगर किसी ने देख के ये नहीं बताया है कि वो चीज़ें है या नहीं है, तो किसी ने ये भी तो गारंटी के साथ नहीं कहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब होने पर यकीन नहीं है तो आपको न होने पर कैसे यकीन है? अगर इसीलिए इमाम ने, एक दहरिया था, उससे इमाम ने यही दलील दिया, कहा कि तुम कहते हो कि कुछ नहीं होने वाला है, अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन करके इस दुनिया में कोई अमल अंजाम न दूं और मरने के बाद अगर तुम्हारी बात झूठी निकली, वहां पे सब कुछ हमने देखा, सिरात है, बरज़ख है, पुले सिरात है, बरज़ख है, फिशार कब्र है, जहन्नम है, सारी चीजें हैं, तब ऐसे आलम में क्या किया जाएगा? लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल करते हो, अगर तुम मेरी बात पर अमल करते हो और नेक काम दुनिया में अंजाम देते हो और मरने के बाद तुमने देखा कि वहां पर कुछ नहीं है, तब भी तुम्हारा नुकसान क्या होने वाला है? अगर सच हो गया तो फायदा है। लिहाजा अक्लमंदी यह है कि हम अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा संवारें, इस खुशफहमी में न रहें कि हम सिर्फ सर्टिफिकेट मिल गया है हमको, शिया घर में हम पैदा हो गए, 100% हम जाने वाले हैं। एक मिसाल देता हूं ताकि आप उससे करीब हो जाएं। कोई गारंटी नहीं है कि शिया घर में पैदा होने के बावजूद, मुसलमान घर में पैदा होने के बावजूद, मोमिन घर में पैदा होने के बावजूद भी इंसान जन्नत में चला जाए। अमा जब जनाबे नूह का बेटा गुमराह हो गया तो हम किस मंजिल पर हैं? जनाबे नूह का बेटा नबी का बेटा होते हुए भी क्यों
इसलिए कि वो अपनी अक्ल से तसव्वुर कर रहा था। जनाब नूह का बेटा, आप इंसाफ से बताइए। अच्छा, हम ये समझते हैं कि हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक कमरा है, एक लड़का और लड़की कमरे में बंद हैं, कोई नहीं है, गुनाह सरजद हो गया, नतीजे में एक बच्चा पैदा हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़िनाज़ादा, हरामज़ादा, यही ना। आज बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो भी हरामी होगा उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं आएगी। किसने कहा आपसे नहीं आएगी? किसने कहा कि आप सर्टिफिकेट के साथ ये कहिए जो हरामी है उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं आएगी? अजीज मन, मैं इंसाफ से बताइए, उस बच्चे की क्या गलती है? एक लड़का और एक लड़की गुनाह कर रहे हैं कमरे में बंद होकर के, खता किसकी है? जुर्म किसका है? उस लड़के और लड़की का है, नहीं है। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी क्या खता है? रोज़े महशर अगर उस बंदे ने अल्लाह से सवाल कर दिया, खुदा गलती उन लोगों ने किया, मेरी क्या गलती है? मैं पैदा हुआ, मेरी क्या खता है? आप बताइए क्या जवाब होगा? उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, लिहाजा शरीयत भी ये कहती है कि वो बच्चे की कोई खता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो नाजायज विलादत के जरिए से पैदा हो वो अहले बैत का मुहिब नहीं हो सकता, बल्कि जुमला यूं कहिए, अगर अहले बैत का दुश्मन है तब वलदियत में शक कीजिए। अगर अहले बैत का दुश्मन है, अली का बुग़्ज़ रखता है, तब वलदियत में डाउट होगा। बट वलदियत खराब है तो कोई गारंटी नहीं है कि अहले बैत का दुश्मन हो जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक इल्लत होती है, एक मालूल होता है। एक इल्लत से एक मालूल वजूद में आता है। मिसाल के तौर पे इल्लत क्या है? मारना। मालूल क्या हुआ? आवाज का आना। ठीक है, अगर आप आग में हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा, इल्लत क्या है? आग। मालूल क्या हुआ? जल जाना। इल्लत होगी तो मालूल होगा। आप इल्लत के जरिए मालूल तक पहुंच सकते हैं, मगर मालूल के जरिए उसी इल्लत की तरफ नहीं जा सकते आप। हो सकता है और भी इल्लतें हों। आग हाथ जला देती है, आग से जलाने की तरफ जहन जाता है, बट हाथ जला है तो आप ये नहीं कह सकते कि आग से ही जला होगा। क्यों? इसलिए कि हो सकता है प्रेस से जल गया हो, कपड़ा प्रेस कर रहे थे हाथ जल गया, करंट लग गया हाथ जल गया, और भी चीजें हो सकती है हाथ जलने की, गैस में हाथ डाल दिया हाथ जल गया। तो इल्लत से मालूल की तरफ जा सकते हैं, मगर मालूल से उसी इल्लत की तरफ नहीं पलट सकते। सबब से मुसब्बब, मुसब्बब से सिर्फ उसी सबब की तरफ नहीं आ सकते। अगर एक इंसान, और इसके लिए है भी कि अगर कोई इंसान वजूद में आ गया नाजायज औलाद के जरिए से, अगर उसने पूरी जिंदगी नहीं समझ में आया, उसको कुछ हक और बातिल की तमीज नहीं हुई, और इस तरह से कि उसकी कोई गलती नहीं थी, डायरेक्ट जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिसमें आपको जहां ला रहा हूं वहां आप आइए। हम इसका मतलब कि जिसकी विलादत पक्की है वो 100% जन्नत में जाएगा। मैंने आपको क्या कहा? इल्लत से मालूल की तरफ जा सकते हैं, मगर मालूल से इल्लत ओ हो, इसका मतलब कि जिसकी विलादत खराब है वो जहन्नमी, अब जिसकी विलादत सही है वो पक्का जन्नती। ये कोई गारंटी नहीं है। अब इसका मतलब हमारी विलादत, हमारे माँ बाप को तो निकाह हुआ था, हम तो अहले बैत के घर पैदा हुए हैं, जन्नत पक्की है। थोड़ा सा रो लें, थोड़ा सा मातम कर लें, थोड़ा सा ददारी कर लें, बेशक, मगर अगर इंसान के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं है, इसीलिए तो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, दो लोग मेरे सिलसिले में हलाक किए जाएंगे। कौन कौन? एक जो मेरा दुश्मन है वो तो हलाक हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, और दूसरा जो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर इस कदर मोहब्बत करे कि मोहब्बत में लिमिट से क्रॉस हो जाए, खुदा तस्वीर करने लगे, तो दोनों तरफ जाएगा।
कहते हैं अगर वो बच्चा करेक्ट है तो उसको फिर कुछ दिन तक मकाम, और यही हाल काफिर के लिए भी है। आप ये मत समझिए, आप इंसाफ से बताइए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बच्चा आयतुल्लाह उज़्मा ये सिस्तानी साहब के यहां पैदा हुआ, किसका पोता बन के? सिस्तानी साहब का। आप सोच सकते हैं कोई गुमराह होगा? पूरे खानदान में हर तरफ जो है दीन ही दीन चल रहा है, और उसी डेट को उसी टाइम पे सेम कंडीशन में एक बच्चा पैदा हुआ, कहां? पारसनाथ यादव के यहां। हमारे यहां एक साहब हैं बेचारे, उनके यहां पैदा हुआ। आप बताइए, पारसनाथ यादव के यहां। अब ये दोनों बच्चा, कल को वो बच्चा रोज़े क़यामत अल्लाह से कहेगा नहीं कहेगा मेरी क्या खता है? एक को पैदा किया सिस्तानी साहब के यहाँ, वो तो फ्री में दीन पा गए, दादा मुज्तहिद, पूरी दुनिया तकलीद कर रही है, बाप आलिम दीन, तो जाहिर सी बात है ज़रा सा राह रात से हटेंगे तो दादा और बाप दोनों लोग डांट के फिर लेकर के आएंगे। और वो लड़का जो पैदा हुआ कहाँ पे? गलत नॉन मुस्लिम के यहाँ, वो दूसरे मजहब पर है, वो उसकी क्या खता है? वो एतराज़ करेगा नहीं करेगा खुदा की बारगाह में? हमको भी पैदा कर देता, हम भी हो जाते। वही बात यहां पर भी आएगी। कहते हैं ऐसा नहीं है, अगर उसको पूरी ज़िंदगी हक़ और बातिल की शनाख्त न हुई, डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा, फिर कुछ दिन तक एक मकामात पर रखा जाएगा, वहाँ पे इनका इम्तिहान होगा, उसके बाद वहाँ के एतबार से तय होगा कि इनको कहाँ डालना है। तो कुछ समझ में आया? इसका मतलब अगर विलादत ख़राब है तब भी इंसान के लिए इम्कान पाया जाता है कि वो जन्नत में चला जाए। तो जब विलादत खराब होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जहन्नम में जाए, तो विलादत सही होने के बावजूद कौन गारंटी है कि हम जन्नत में चले जाएंगे? जब तक हमारे पास खुद अपनी अक्ल न पाई जाती हो, जब तक हमारे पास खुद अपनी तहकीक न पाई। वो आपने सुना नहीं सुना है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया। ये इसीलिए है ताकि कुछ लोग इस बात पर न खुश रहें हम तो पैदा हो गए हैं, हमको मिल जाएगा सब कुछ। नहीं, जब तक आपके दिल में मारिफत नहीं पाई जाएगी उस वक्त तक आप जाहिलियत की मौत मरेंगे। अगर इंसान के दिल में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा कामयाब वो है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे। लोहे को जंग लगता नहीं लगता? लोहे को जंग लग जाता है ना। क्यों लगता है जंग? कोई भी लोहा है वो उसको जंग क्यों लगता है? आप किसी लोहे को कुछ दिन रख दीजिए कहीं पे, पानी लगे, धूप लगे, यूज ना कीजिए, कुछ दिन के बाद वो जंग लग जाता है। इस्तेमाल नहीं करे तो जंग लग जाता है। कभी आप ट्रेन का पहिया जाके देखिए, रेलगाड़ी का, चमचमाता रहता है बिल्कुल, चमचम चमचम चमका है नहीं है, और इतना चमचमाता है कि आप चाहें तो उसमें अपना चेहरा देख लें, मगर कभी चलती हुई ट्रेन का ना देखिएगा, वरना फिर चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद।